नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BN मिश्रा में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। नॉर्मली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसी को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। सेकंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में इस तरह से हम डैश लगा के एक्सप्लेन करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में इस तरह से हम क्रॉस लगा करके एक्सप्लेन करते हैं। जो स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट करने के बाद जो क्वांटिटी मिलती है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वह है इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के तथा इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसके कोसाइन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अर्थात वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो स्केलर प्रोडक्ट है इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के और इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है, इस एंगल का जो कोसाइन है ना, तो इसके एंगल के कोसाइन और दोनों एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। जो डॉट प्रोडक्ट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कास थीटा। यहां पर थीटा जो है इन दोनों, जैसे ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के एंगल का जो कोसाइन होगा और वेक्टर ए और बी का जो मॉड है उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड को ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से वेक्टर मॉड ए के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कहलाता है। इसी तरह से जो वेक्टर बी है इसको हम मॉड वेक्टर बी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कहलाता है। यहाँ पे जो थीटा है वह वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कहलाता है। अब इसके डिफरेंट केस हो सकते हैं। हम ये मान के चलें कि इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम होगा। अगर 90 डिग्री से कम होगा तो इस केस में जो कास थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास थीटा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हो गया कि यदि थीटा 90 डिग्री से कम है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है इज आल्सो पॉजिटिव। चूंकि कास थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ए डॉट बी भी पॉजिटिव होगा। इफ थीटा इज obtuse एंगल का मतलब होता है कि थीटा की जो वैल्यू है
वो 90 डिग्री से ज्यादा होगी। इस केस में cos थीटा जो है निगेटिव होगा, क्योंकि 90 डिग्री से अगर ज्यादा है तो 90 डिग्री से अगर ज्यादा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा निगेटिव होता है, इसलिए अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो इस केस में जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है ये जो है ये भी निगेटिव हो जाएगा। थर्ड केस है कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इट मीन्स पाई बाई 2, तो इस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा cos पाई बाई 2। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब अगर ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, इसके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है। इस केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो स्केलर प्रोडक्ट है जिसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अर्थात यदि किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ केस आता है इफ थीटा इक्वल टू 0। थीटा 0 तब होगा जब वेक्टर ए का डायरेक्शन और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम हो। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हैं। वो पैरेलल भी हो सकता है और कोइंसाइड भी हो सकता है। इस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू है ये हो जाएगी मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। मॉड वेक्टर ए को ए और मॉड वेक्टर बी को बी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, जिसको हम ए बी के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन पे हैं, पैरेलल हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन होगा डॉट प्रोडक्ट में वो उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। यहां से हम यहां फार्मूला ये देख सकते हैं कि इसमें आई डॉट आई इक्वल टू 1 हो जाए और जे डॉट जे इक्वल टू भी 1 हो जाएगा और के डॉट के इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, क्योंकि आई आई पैरेलल होंगे। आई जो है यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, जे यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, के यूनिट वेक्टर है जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। चूंकि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका मल्टीप्लिकेशन उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। चूंकि यहाँ आई यूनिट वेक्टर है और जे आई यूनिट वेक्टर है, इसलिए यूनिट वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए मैग्नीट्यूड काउंट करते हैं। तो इसलिए आई डॉट आई इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 माना जाएगा। इसी तरह से जे जे और के का भी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 होगा। डॉट प्रोडक्ट को इंटरनल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। इसे डॉट प्रोडक्ट को इंटरनल प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसका हम प्रोजेक्शन देखते हैं कि अगर ये वेक्टर ए है और यहाँ पे वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी का जो लास्ट पॉइंट है यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो इस वैल्यू को ये वेक्टर बी का जो कंपोनेंट है बी cos थीटा है, इसको हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई ये इस तरह से कोई क्वाड्रेंट है और ये अगर कोई वेक्टर है, ये कोई पॉइंट P है, ये R है, ये X है और ये Y है, ये हम वेक्टर के रिजोल्यूशन में हम देख सकते हैं। तो यहां से हम इसको प्रोजेक्शन के भात में, जैसे अगर ये ए है तो इसको ए को लिख सकते हैं हम ए इक्वल टू लिख सकते हैं R cos थीटा। तो इस तरह से ये वैल्यू भी प्रोजेक्शन के फॉर्म में लिखी जाती है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये बी है, बी का ए पे जो कंपोनेंट है वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मतलब जो कंपोनेंट है वो बी cos थीटा होगा।
इसी तरह से यदि वेक्टर ए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, वेक्टर बी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए और वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन पे यदि हम प्रोजेक्शन देखते हैं, कंपोनेंट देखते हैं, तो वो हो जाएगा ए cos थीटा। इस तरह से हम देखते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए इंटू बी cos थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए cos थीटा इंटू बी। इसका मतलब हो गया कि एक वेक्टर ए और दूसरे वेक्टर बी का कंपोनेंट या प्रोजेक्शन का मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अथवा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए का कंपोनेंट या ए का प्रोजेक्शन बी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो ये ए cos थीटा जो है ए का कंपोनेंट है, बी cos थीटा बी का कंपोनेंट है, इससे प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमने अभी अभी देखा कि जैसे आई में आई को मल्टीप्लाई करते हैं या जे में जे को मल्टीप्लाई करते हैं, के में के को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। इसी तरह से यदि हम आई में जे को मल्टीप्लाई करें, जे में के को मल्टीप्लाई करें या आई में के को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो यूनिट वेक्टर है वो आई होता है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो यूनिट वेक्टर होता है जेड होता है, और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग जो यूनिट वेक्टर होता है के होता है। यहाँ पे आई और जे के बीच में 90 डिग्री बनता है और 90 डिग्री के लिए जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। इसलिए आई जे के बीच में और जे के बीच में जो वैल्यू है उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट वो सारी डॉट प्रोडक्ट है, गलती से वेक्टर बोल दिया गया, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इस तरह से इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम सॉल्व करते हैं तो इन इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।